हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी माय क्लाइंट्स वाइफ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मानस नाम के एक लॉयर से जो अपने क्लाइंट रघुराम सिंह से मिलने आया था। रघुराम की वाइफ सिंदूरा ने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी कि रघुराम ने उसे मारने की कोशिश की है। सिंदूरा को काफी चोट भी लगी थी, इसलिए पुलिस ने रघुराम को अरेस्ट कर लिया था। मानस रघुराम से पूछता है कि उसने सिंदूरा को क्यों मारा, तो रघुराम कहता है कि उसने सिंदूरा को नहीं मारा था। सिंदूरा जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो बताता है कि सिंदूरा का कहीं बाहर अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से वो रघुराम को फंसा रही थी। मानस जब ये सुनता है तो वो पूछता है कि सिंदूरा का अफेयर किसके साथ चल रहा है, लेकिन रघुराम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए रघुराम मानस से कहता है कि वो जाकर सिंदूरा से मिले और खुद ही पता लगाए। जिसके बाद मानस सिंदूरा से मिलने जाता है, लेकिन सिंदूरा कहती है कि वो उससे बात नहीं करेगी क्योंकि सिंदूरा अपने पति के लॉयर को कोई भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहती थी। मानस देखता है कि सिंदूरा के सिर पर चोट लगी थी, लेकिन वो चोट मानस को इतनी भी बड़ी नहीं लगती। जिसके बाद मानस देखता है कि सिंदूरा घर में अकेली रहती है। उनके घर के पास ही उनके मालिक का भी घर था और घर के बाहर एक वॉचमैन भी था, जो मानस को काफी अजीब लगता है। मानस जब वापस जा रहा था तो उसे उसके कार में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो सिंदूरा से दूर रहे। मानस जब ये पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है जो उसे धमकाना चाहता है। जिसके बाद मानस जाकर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव से मिलता है क्योंकि उसी ने रघुराम को अरेस्ट किया था। श्रीवास्तव बताता है कि उसे तो सिंदूरा में ही गड़बड़ लगती है। उसे बार बार लग रहा था कि सिंदूरा उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। श्रीवास्तव का कहना था कि शायद रघुराम इनोसेंट है और सिंदूरा ने जानबूझकर उसे फंसाया है। अब मानस जब ये सुनता है तो उसे भी सिंदूरा पर डाउट हो रहा था, इसलिए वो फिर से जाकर रघुराम से बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो रघुराम बताता है कि उस दिन उसकी और सिंदूरा की शादी को 1 मंथ हो गया था। उस दिन रघुराम काफी टेंशन में था क्योंकि उसके साइट पर एक मजदूर को चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी घर आता है ताकि वो सिंदूरा को सरप्राइज दे सके। वो बाहर आकर काफी बार डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी उसने देखा कि उस दरवाजे के पास कुछ फूल पड़े थे। अब ये देखने के बाद रघुराम को थोड़ा सा डाउट आ गया, इसलिए उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। तो वहां पर सिंदूरा थी और सिंदूरा रघुराम को डांटने लगती है कि वो खुद अंदर क्यों नहीं आता, हमेशा क्यों बेल बजाता है। तभी रघुराम को ऊपर से कुछ आवाज आई और वो समझ गया कि ऊपर कोई है, इसलिए वो ऊपर जा रहा था तो सिंदूरा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। इसलिए रघुराम ने उसे धक्का दे दिया, तो सिंदूरा ने जानबूझकर अपना सर दीवार से पटक दिया और खुद को चोट लगवाई। जिसके बाद रघुराम ऊपर गया तो उसे ऊपर के रूम में एक लड़का दिखाई दिया, इसलिए रघुराम उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वो लड़का उसे मारने की कोशिश करने लगा। इसलिए रघुराम घर से भाग गया और थोड़ी देर बाद उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि सिंदूरा ने कंप्लेंट की थी कि रघुराम ने उसे मारने की कोशिश की थी। रघुराम कहता है कि उसकी वाइफ हर आदमी को काबू कर सकती है, इसलिए मानस को उससे बचकर रहना होगा। अब जब मानस ये सुनता है तो वो डिसाइड करता है कि वो सिंदूरा के बारे में सब कुछ पता करके रहेगा। तभी हम इंस्पेक्टर श्रीवास्तव को देखते हैं जो रात में सिंदूरा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरे दिन मानस सिंदूरा का पीछा करता है तो वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गई थी, लेकिन सिंदूरा मानस को देख लेती है। मानस देखता है कि सिंदूरा के सर पर आज बैंडेज नहीं था। ये देखकर वो काफी शॉक था क्योंकि सिंदूरा के सर पर कोई भी चोट नहीं लगी थी। मानस उसे पूछने लगता है कि उसकी चोट कहाँ गई, जिस पर सिंदूरा कहती है कि मानस उसे फॉलो करना बंद करे और यहाँ से चला जाए। अब मानस वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे सिंदूरा पर बहुत ज्यादा डाउट था। अब रात को हम सिंदूरा को देखते हैं जो बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। तभी वहाँ पर वॉचमैन आता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन मानस फिर से सिंदूरा से मिलने आता है। अब जब सिंदूरा बाहर आती है तो उसके सर पर चोट लगी थी। ये देखकर मानस काफी ज्यादा शॉक था। वो सिंदूरा से पूछता है कि कल तो उसकी चोट नहीं थी। तब सिंदूरा उसे बताती है कि उसके सर में चोट है। वो उसे ड्रेसिंग निकाल के दिखाती है तो सच में सिंदूरा को चोट लगी थी। मानस सिंदूरा से पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, तो सिंदूरा बताती है कि उस दिन उसका बर्थडे था, लेकिन उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी उनके घर पर केबल वाला बुके लेकर आ गया। सिंदूरा ये देखकर शॉक थी कि केबल वाला उसे बुके क्यों दे रहा है। तो केबल वाला बताता है कि उनकी कंपनी की पॉलिसी है, जिसका भी बर्थडे हो वो उसे विश करने के लिए बुके लेकर आते हैं। जिसके बाद सिंदूरा ने वो बुके ले लिया और केबल वाले का पेमेंट करने गई।
लेकिन तभी सिंदूरा को चक्कर आने लगी और केबल वाला इसी बात का फायदा उठाकर सिंदूरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। सिंदूरा किसी तरह से ऊपर भाग गई, लेकिन केबल वाला भी उसके पीछे ऊपर आ गया। जिसके बाद सिंदूरा नीचे आने लगी। तभी घर पर रघुराम आया और रघुराम को लगा कि केबल वाला और सिंदूरा का अफेयर चल रहा है, इसलिए रघुराम ने सिंदूरा के सर पर फ्लावर पॉट से मारा और फिर केबल वाले को मारने के लिए ऊपर चला गया। लेकिन केबल वाले के हाथ में चाकू लग गया और वो रघुराम को मारना चाहता था, इसलिए रघुराम घर से भाग गया। सिंदूरा कहती है कि रघुराम हमेशा उस पर शक करता था, हमेशा उसे मारता था, इसलिए सिंदूरा नहीं चाहती कि रघुराम को बेल मिले, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आ गया तो वो सिंदूरा को जान से मार देगा। अब मानस जब ये सब सुनता है तो उसे रघुराम पर डाउट होने लगता है, इसलिए वो जाकर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव से मिलता है और उन्हें कहता है कि वो केबल वाले को जल्दी से ढूंढे, उसके मिलने के बाद ही सच्चाई पता चल जाएगी। दूसरे दिन जब सिंदूरा बाहर जाती है तो सिंदूरा का माली उसके घर पर जाता है और उसके घर में सब कुछ देखने लगता है। जब वो ऊपर जाता है तो वहां पर वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो जब नीचे आता है तो सिंदूरा उसे कहती है कि उसे अंदर नहीं आना चाहिए था और उसने जो देखा है उसके बारे में वो किसी को भी ना बताए। जिसके बाद माली अपने घर में चला जाता है। अब सिंदूरा काफी कुछ सोच रही थी। फिर रात को वो माली के घर में चली जाती है तो वही इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने केबल वाले को पकड़ लिया था और वो केबल वाले से पूछने लगते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। तो केबल वाला बताता है कि वो लोग अपने कस्टमर्स को बर्थडे के दिन विश करने जाते हैं। उस दिन सिंदूरा का बर्थडे था, इसलिए वो वहां पर गया था। वो सिंदूरा को विश करता है और बुके भी दे देता है। जिसके बाद सिंदूरा केबल वाले के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी वहां पर रघुराम आता है और उन दोनों को साथ देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और केबल वाले को पीटने लगता है, इसलिए केबल वाला वहां से भाग गया था। जब मानस ये स्टोरी सुनता है तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिर एक बार जाकर सिंदूरा से बात करेगा। वो सिंदूरा के घर जाता है तो अब तक सिंदूरा का वॉचमैन भी जॉब छोड़कर जा चुका था। मानस जाकर सिंदूरा से बात करता है तो सिंदूरा बताती है कि उसकी शादी को 3 साल हो गए थे और 3 साल में ही उसका हस्बैंड उससे बोर हो गया था। वो चाहता था कि उसकी वाइफ भी अलग अलग टाइप की नाइटीज पहने ताकि वो एक्साइटेड हो जाए। अब सिंदूरा ना चाहते हुए भी अपने हस्बैंड की खुशी के लिए ये सब करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका हस्बैंड बस यही तक नहीं रुका, उसे और भी कुछ ज्यादा चाहिए था। ये सुनकर मानस काफी शॉक था कि उसके हस्बैंड को और क्या चाहिए था। तभी उनका दरवाजा कोई नॉक करता है और मानस जब देखने जाता है तभी सिंदूरा पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है। मानस जब बेहोश हो जाता है तो सिंदूरा उसे बेडरूम में ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो नाइटी पहन कर आती है और मानस के साथ जबरदस्ती करती है। जब मानस को होश आता है तो वो समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो हर जगह सिंदूरा को ढूंढने लगता है। तभी वो ऊपर जाता है तो सिंदूरा वहां पर थी। सिंदूरा उसके सर में कुछ मारती है, जिसकी वजह से मानस फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो मानस एक कुर्सी से बंधा हुआ था। तभी उसके सामने सिंदूरा आती है जिसने बुर्का पहना हुआ था। मानस उससे पूछने लगता है कि सिंदूरा ने बुर्का क्यों पहना है। तो सिंदूरा कहती है कि जावेद तुम अपने कैरेक्टर से बाहर निकलो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मानस कोई मानस लॉयर नहीं है, बल्कि उसका नाम जावेद है और सिंदूरा का भी नाम आफरीन था। आफरीन जावेद से कहती है कि उससे अब ये सब नहीं हो सकता, वो और फेक लाइफ नहीं जी सकती, इसलिए वो ये घर छोड़कर जा रही है। तब जावेद उसे रोकने लगता है, लेकिन आफरीन उसकी बात नहीं सुनती। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज जला देती है, जिसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि जावेद और उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन 3 साल बाद ही जावेद उससे बोर हो गया था। जावेद चाहता था कि आफरीन अलग अलग टाइप के कपड़े पहने। आफरीन ने उसकी बात मान ली, लेकिन जावेद बस इतने तक नहीं रुका। वो आफरीन को रोल प्ले करने के लिए मजबूर करने लगा। जब आफरीन उसे मना करती थी तो जावेद उसे बहुत ज्यादा पीटता था। वो चाहता था कि आफरीन हमेशा एक नया कैरेक्टर ले और जावेद के साथ इंटीमेट हो। यहाँ तक कि जावेद खुद के भी कैरेक्टर्स बदल देता था। जो इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, वॉचमैन, ये सभी लोग जो आफरीन के साथ इंटीमेट हुए थे वो जावेद ही था। कल जावेद ने आफरीन से कहा था कि वो सिंदूरा बनकर मानस का रेप करे। इस तरह से जावेद ने अपनी वाइफ से खुद का रेप करवाया। आफरीन कहती है कि अब वो इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। ये बोलकर आफरीन वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आती है क्योंकि जावेद काफी चिल्ला रहा था। पुलिस जावेद को वहाँ से छुड़ाती है और वो जब उसके घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है।
एक्चुअली जावेद एक डॉक्टर था और कुछ टाइम पहले ही उसके पास सिंदूरा नाम की लेडी का केस आया था। तब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। श्रीवास्तव ने जावेद को बताया था कि सिंदूरा का केस क्या है, जिसके बाद जावेद ने डिसाइड किया कि वो इसी टाइप का रोल प्ले करेंगे। जिसके बाद जावेद कभी लॉयर बनता तो कभी इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, तो वही आफरीन कभी सिंदूरा बनती तो कभी रघुराम। इस तरह से जावेद बार बार आफरीन से ये सब कुछ करवा रहा था। पुलिस वालों को उनके घर के ऊपर जेल का सेटअप भी मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जावेद किस तरह से ये रोल प्ले किया करता था। एक्चुअली जावेद को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से वो इस तरह से बिहेव करता था। पुलिस वाले समझ गए थे कि जावेद ने अपनी वाइफ आफरीन को कितना टॉर्चर किया होगा, लेकिन जावेद को कोई सजा नहीं होती क्योंकि उसके खिलाफ कंप्लेंट करने वाला कोई भी नहीं था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी माय क्लाइंट्स वाइफ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।